दोस्तों, क्या दवाएं हो रही हैं बेअसर? 2025 तक जा सकती हैं करोड़ों जानें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाएं बेअसर हो रही हैं, जिसे 2050 तक करोड़ों जाने जाने का खतरा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? जवाब है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब कल्पना करिए कि अगर दवाई बेअसर हो जाए तो क्या होगा? बीमारी बढ़ती जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और बीमारियां घेर लेंगी और अंत में मौत हो जाएगी। यही हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने UN चिंतित है। कल 26 सितंबर को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे का हल ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं शामिल हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध जर्नल द लेंसेट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण अगले 25 सालों में 3 करोड़ 90 लाख मौतें हो सकती हैं। यह सवाल पहली बार नहीं उठा है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वक्त के साथ संकट बड़ा होता जा रहा है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि दवाएं क्यों बेअसर हो रही हैं। साथ ही जानेंगे कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम की कितनी जवाबदेही है, लोगों को क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको लेकर पूरी दुनिया की हेल्थ केयर कम्युनिटी इतनी चिंतित क्यों है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुछ समय पहले सुपर बग्स को लेकर चिंता जताई थी। यह भी कहा गया था कि हमें एंटीबायोटिक्स के अतिरिक्त इस्तेमाल से बचना होगा, वरना एक ऐसा समय आएगा जब दवाएं पूरी तरह फेल हो जाएंगी और बीमारियों पर उनका कोई असर नहीं होगा। अब लेंसेट में पब्लिश स्टडी कह रही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण अगले 25 सालों में 3 करोड़ 90 लाख मौत हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बहुत सी दवाएं बेअसर हो जाएंगी, इसीलिए यह बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अब देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की स्टडी में क्या सामने आया। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से 1990 से 2021 के बीच हर साल लगभग 10 लाख मौत हुई है। भारत में 2019 में एंटीबायोटिक्स के कारण अधिक या गलत इस्तेमाल के कारण 10 लाख की मौत हुई है। पूरी दुनिया में अगले 25 सालों में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से 3 करोड़ 90 लाख मौत हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई। जो दवाइयाँ बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाई गई वही बेअसर होने लगी। इस दुनिया का नियम है कि वही जीव जीवित रहता है जो नए परिवेश के हिसाब से ढालकर अपनों को मजबूत करता है। ऐसा ही मच्छरों ने किया। पहले मार्टिन के धुएं से लड़ना सीखा, फिर जहरीली अगरबत्ती, फिर फास्ट कार्ड से वे अपनी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते चले गए और अब बहुत ताकतवर हो गए। इसी तरह कई पैथोजेंस ने एंटीबायोटिक्स दवाओं का सामना करना सीख लिया। अब इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए पहले जिन बीमारियों में ये दवाई तुरंत असर दिखाती थी, अब पैथोजेंस के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाने के कारण बेअसर साबित हो रही है। अब देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना बड़ा खतरा कैसे बना। लोगों ने एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। नॉन क्वालिफाइड डॉक्टरों ने मरीजों को तब भी ये दवाई दी जब उन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो अन्न हम खा रहे हैं उसे उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग चना चबेना की तरह एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ गटकने लगे और उसके प्रति लापरवाह भी हुए। लापरवाही यानी एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोर्स पूरा न करना, थोड़ा खांसी बुखार होने पर भी दवा खा लेना। इस बीच बैक्टीरिया का जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और वह एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो गया। ओवरऑल ज़्यादा बीमार पड़ने वाले लोग, ज़्यादा दवाई खाने के कारण लोगों की खराब लाइफ स्टाइल भी है। और अब देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना बड़ा खतरा क्यों है। तो आने वाले समय में ऐसे सुपर बग्स यानी ऐसे पैथोजेंस की संख्या बढ़ती जाएगी जिन पर सभी दवाएं बेअसर होंगी। ऐसे में इंसानों के लिए इनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। कई सामान्य बीमारियां भी मौत का कारण बनने लगेंगी। यह भी हो सकता है कि वैज्ञानिक भविष्य में जितनी खतरनाक स्थिति की कल्पना कर रहे हैं उससे भी अधिक दुष्कर हो जाए।
अब बात कर लेते हैं कि यदि शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हुआ तो क्या होगा। तो कोई भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। एंटी माइक्रोबियल दवाई ज़्यादा लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। ज़्यादा दवाई खाने का मतलब है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दवा बैक्टीरिया पर असर नहीं न करे। यह स्थिति खतरनाक है। दवा के बेअसर होने के कारण ही WHO इस भविष्य के बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, लोग या फिर डॉक्टर्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण बन रही इस स्थिति को दोनों की साझेदारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर की सरकारें और हेल्थ केयर सिस्टम भी जिम्मेदार हैं। दिक्कत यह है कि आज गली गली में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जिनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन और मेडिकल डिग्री नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि ऐसे डॉक्टरों के पास जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा पोटेंसी वाली एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल दवाएँ दी जा रही हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा है कि लोग डॉक्टर के लंबे खर्चे से बचने के लिए सीधे मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीद कर खा लेते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए सरकार और यह सिस्टम जिम्मेदार है। डॉक्टरों के लिए है तो यह जरूरी है कि वे ज़रूरत होने पर ही दवाई लिखें, लेकिन एक एडवाइजरी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो सीधे मेडिकल स्टोर वाले से पूछकर कोई भी दवा खरीद कर खा लेते हैं। तेज़ बुखार होने पर पैरासीटामोल फिर भी ली जा सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स दवाई कभी अपने मन से ना लें। और अब बात कर लेते हैं कि आम लोगों की तरफ से क्या गलतियाँ और लापरवाहियाँ हुई हैं। ज़्यादातर बीमार होने पर हॉस्पिटल न जाने को लापरवाही की बजाय पैसे की बचत की तरह देखते हैं। खुद से गूगल करके या मेडिकल स्टोर जाकर दवाएं खरीद कर खा लेते हैं। इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा आज हमारे सामने है। और अब बात कर लेते हैं दवाइयाँ बनाने वाली फार्मा कंपनियों की इसमें क्या भूमिका है। हमारे देश में सबसे बड़ा संकट इस वक्त ये है कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को लेकर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है। थोक में दवाइयाँ बन रही हैं और झोला छाप डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं। यह भी कठोर नियम और सरकारी विजिलेंस होना जरूरी है। WHO ने पूरी दुनिया के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में कम दवाई लिखने और बहुत ज़रूरी होने पर ही एंटीबायोटिक्स दवाई प्रिस्क्राइब करने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसी साल जून में ICMR ने भी कहा है कि भारत के डॉक्टर्स हर दूसरे पेशेंट को गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं दे रहे हैं। अब देख लेते हैं, मेडिकल कम्युनिटी तो अपनी तरफ से इस संकट से निपटने के लिए काम कर रही है। आम लोगों को क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो थोड़ी सी सर्दी जुकाम में तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा लेने की बजाय हमें आराम करना चाहिए। सीजनल सर्दी जुकाम 2 से 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना कभी न खाएं। दवाओं के भरोसे रहने की बजाय अच्छी सेहत और मजबूत इम्यूनिटी पर ध्यान दें। अच्छी और बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल इसके बेहतर विकल्प बन सकते हैं। और अब देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बचाव के लिए क्या करें। हर छोटी मोटी बीमारी के लिए दवा न खाएं। सिर्फ लक्षणों का मिलान करके और किसी और के प्रिस्क्रिप्शन की दवा अपने लिए न खरीदें। पुराने प्रिस्क्रिप्शन को संभाल कर रखें, लेकिन वही लक्षण दिखने पर दोबारा वही दवा खरीद कर न खाएं। डॉक्टर का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। हर मामूली हेल्थ इशू के लिए ढेर सारी दवाई लिखने वाले झोला छाप डॉक्टर के पास न जाएं। बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से खुद दवा न खरीद कर खाएं। सीजनल बुखार, सर्दी जुकाम बिना दवा के भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर ही दवा लें। छोटे बच्चों को एक छींक या खांसी आने पर तुरंत दवाई न खिलाएं। पोषण का ख्याल रखें ताकि शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो। नियमित रूप से एक्सरसाइज और नींद का ख्याल रखें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कितना खतरनाक हो सकता है और कितना दुष्कर हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हमने इनके उपायों और बचने के उपायों के बारे में भी जाना है। तो आप इसको फॉलो करते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।